दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। तीसरा मैच खेला गया आज। श्रीलंका एक तरफा हार गया है। बांग्लादेश ने 8 विकेट से मैच जीता है और श्रीलंका में पहली बार T20 सीरीज जीता है। 2-1 से उसने T20 सीरीज जीत ली है। बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन ने 4 ओवर देकर फेंककर 11 रन देकर 4 विकेट लिए और बांग्लादेश की तरफ से तंजीब हसन ने 47 बॉल पर 73 रन बनाकर मैच को एक तरफा कर दिया। लिटन दास ने भी अपनी कप्तानी पारी खेली थी, 32 रन बनाए और तौहीद हृदय ने आखिरी में तंजीद हसन की पार्टनरशिप करी 27 रन उन्होंने बनाए। तो सीधा ये मतलब है T20 सीरीज बांग्लादेश जीत गया। श्रीलंका की तरफ से निशंका ने 46 रन बनाए, शनाका ने 35 रन बनाए, कमिंदु मेंडिस ने 21 रन की बना के 132 रन बनाए टोटल। ये बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे रोमांचक और सबसे कहें तो एक खुशी का दिन है उनके लिए कि श्रीलंका में जाके पहली बार 3 मैचों की T20 सीरीज में जीत हासिल करी है। सीरीज 2-1 से सीरीज जीत के आ रही है। प्लेयर ऑफ द मैच मेहदी हसन को बनाया और प्लेयर ऑफ द सीरीज लिटन दास को बनाया। उन्होंने पूरी सीरीज में अच्छे रन बना के कप्तानी भी बहुत अच्छी करी उन्होंने। और जो मेहदी हसन को इस मैच में खिलाने का उन्होंने सोचा, वो सबसे उनके लिए फेवरेट कार्य रहा। उन्होंने गेम ही पलट दिया पूरा। जहाँ स्कोर 170-80 जा सकता था, वहाँ पर 132 रन पर रोक के उन्होंने श्रीलंका की कमर तोड़ दी। और बाकी बल्लेबाजों ने भी अपना काम किया और बांग्लादेश को जीत मिली है। आगे की हाईलाइट हम पूरी आपको इसी वीडियो में बताते हैं, सुनते रहिए। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसे मुकाबले के गवाह बनने जा रहे थे जिसने इतिहास रचा। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 आई सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला। सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी और आज जो टीम जीतेगी वो ट्रॉफी अपने नाम करेगी। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी थीं। हर खिलाड़ी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बेताब था। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद उनके लिए उतना कारगर साबित नहीं हुआ। पारी की शुरुआत में ही श्रीलंका को बड़ा झटका लगा जब उनके इनफॉर्म बल्लेबाज कुशल मेंडिस 0 रन 1 गेंद शमीम हुसैन के एक शानदार कैच पर शौरफुल इस्लाम की गेंद पर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद कुशल परेरा 4 रन 5 गेंद भी तस्कीन अहमद की गेंद पर स्टंप्स के पीछे लिटन दास को कैच थमा बैठे और कुछ खास नहीं कर पाए। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में ला दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में पूरी तरह से दबदबा बनाया। उनकी टाइट लाइन और लेंथ ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एंजेलो मैथ्यूज 5 रन 8 गेंद भी तस्कीन अहमद का दूसरा शिकार बने जब वे एक पुल शॉट खेलने की कोशिश में डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। मध्यक्रम में आए चरित असलंका 7 रन 11 गेंद भी मेहदी हसन की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। लेकिन इस पारी का टर्निंग पॉइंट थे बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन। उन्होंने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। उनकी गेंदों को खेलना नामुमकिन सा लग रहा था। मेहदी ने 4 ओवर के अपने स्पेल में सिर्फ 11 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके। उन्होंने चरित असलंका, बोल्ड, धनंजय डी सिल्वा 3 रन 4 गेंद, LBW, वानिंदु हसरंगा 0 रन 1 गेंद कैच और महीश थीक्षाना 1 रन 2 गेंद कैच को आउट कर श्रीलंकाई मध्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये T20 आई में उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एक छोर पर सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और 43 गेंदों में 46 रनों की एक जुझारू पारी खेली जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। अंत में कप्तान दासुन शनाका ने 25 गेंदों में नाबाद 35 रनों की तेज तर्रार पारी खेली जिसमें 2 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल थे, जिसकी बदौलत श्रीलंका 20 ओवर में 132 रन 7 विकेट के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई।
क्या ये स्कोर बांग्लादेश को रोकने के लिए काफी था? तो श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्य दिया। पिच थोड़ी धीमी लग रही थी और स्पिनरों को मदद मिल रही थी। 132 रन T20 में बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन अगर श्रीलंकाई गेंदबाज अच्छी शुरुआत कर पाते तो ये मुकाबला रोमांचक हो सकता था। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन ने 4/11, तस्कीन अहमद ने 2/25 और शौरफुल इस्लाम ने 1/35 का शानदार प्रदर्शन किया। क्या बांग्लादेश आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या श्रीलंका एक बड़ा उलटफेर करेगा? देखते हैं दूसरी पारी में क्या होता है। 133 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत भी खराब रही, जब परवेज हुसैन एमोन 0 रन 1 गेंद पारी की पहली ही गेंद पर महीश थिकशाना की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन इस झटके के बाद बांग्लादेश ने खुद को संभाला। युवा तंजिद हसन ने आज कमाल की बल्लेबाजी की। तंजिद हसन ने शुरू से ही आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया और अपनी पारी को खूबसूरती से बनाया। उन्होंने कप्तान लिटन दास के साथ मिलकर एक मजबूत 87 रनों की साझेदारी निभाई, जिसने बांग्लादेश की जीत की नींव रखी। तंजिद ने 47 गेंदों में नाबाद 73 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। ये पारी उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी और उन्होंने साबित किया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। कप्तान लिटन दास ने भी 22 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। हालांकि वो वानिंदु हसरंगा की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने विकेट लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन तंजिद हसन और लिटन दास की साझेदारी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। महीश थिकशाना ने 1 विकेट और वानिंदु हसरंगा ने 1 विकेट लिया। लिटन दास के आउट होने के बाद तौहिद हृदय 15 रन 10 गेंद नाबाद ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने तंजिद हसन के साथ मिलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल था, और ये रहा। तौहिद हृदय ने विजयी रन लेकर बांग्लादेश को 8 विकेट से शानदार जीत दिला दी। क्या कमाल का प्रदर्शन! इस जीत के साथ बांग्लादेश ने न केवल ये मैच जीता, बल्कि पहली बार श्रीलंका में कोई T20I सीरीज भी जीती। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। आज के मैच के हीरो रहे मेहदी हसन, जिन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी 4/11 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। वहीं बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को पूरे सीरीज में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। बांग्लादेश ने आज दिखाया कि वे क्रिकेट के मैदान पर किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। यह जीत बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है। तो ये था श्रीलंका बनाम बांग्लादेश तीसरे T20I मैच का पूरा एक्शन और ऐतिहासिक जीत का जश्न। आपको ये हाइलाइट्स कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और रोमांचक क्रिकेट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी और हाईलाइट अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।